Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I'm your subject teacher, Miss Nadia. I'm going to teach you the book of a class 9 Pakistan Studies in class 8. The book name is in textbook board Jamshoro. Let's continue chapter number 4, the land and climate of Pakistan. इन द लास्ट वी वर डिस्कसिंग अबाउट द प्लेट्यूज़ ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, जिसमें हम बलूचिस्तान प्लेट्यू की हम बात कर रहे थे। बलूचिस्तान प्लेट्यू का आपके पास जो है पाकिस्तान में ज़्यादातर प्लेट्यू ये पंजाब में है, जो पोटवार प्लेट्यू ये एरिया है, और ज़्यादातर आपके पास प्लेट्यूज़ जो है वो बलूचिस्तान में। ये एक पहाड़ी सिलसिला है, इसमें मैक्सिमम हाइट आपके पास जो है बलूचिस्तान प्लेट्यूज़ की वो 650 मीटर्स है। मगर बलूचिस्तान प्लेट्यूज़ का जो नॉर्दर्न साइड है, इसमें आपके पास दो इलाके हैं जो इसमें आपके पास ज़ियारत और मुस्लिम बाग। ये ज़ियारत और मुस्लिम बाग का जो एरिया है, यहाँ पर आपके पास इसके बलूचिस्तान प्लेट्यूज़ के ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं, जिसके तकरीबन हाइट जो आपके पास है 2133 मीटर्स तक है। ये ज़्यादातर इलाका आपके पास जो है बंजर इलाका कहलाता है, क्योंकि यहाँ बारिशें ना होने की बराबर हैं, ठीक है, यहाँ बारिशें बिल्कुल भी नहीं होती हैं, ठीक है। मगर ये जो आपके पास नॉर्थ वेस्ट का एरिया है बलूचिस्तान का, ये आपका नॉर्थ है और ये आपका वेस्ट है, ये वो इलाके हैं जहाँ पर बेहतरीन तरीके से स्नोफॉल होती है। इसका मेन दरिया जो आपके पास माना जाता है वो ज़ोब है, वो इन सुलेमान, यहाँ जो सुलेमान माउंटेन रेंज है यहाँ से फ्लो करके एंटर होता है। उसके अलावा दश्त आपके पास है, हुंगोल, ये आपके मशहूर दरिया हैं इस प्लेट्यूज़ के। यहाँ पर बेहतरीन तरीके से आपके पास जो है इन बलूचिस्तान प्लेट्यूज़ में आपके पास बेहतरीन तरीके से मिनरल्स मौजूद है। आपके पास ये प्लेट्यूज़ का जो तकरीबन 40% एरिया जिसे हम कहेंगे, ठीक है, पाकिस्तान के लार्जेस्ट प्लेट्यू है, 40% आपके पास एरिया जो है यहाँ पर ये मकरान कोस्ट जो है इस मकरान कोस्ट में सिचुएशन है। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड पार्ट है हमारे पास फिजिकल फीचर्स में वो हमारे पास है डेजर्ट एरिया, डेजर्ट इंक्लूडिंग कोस्टल एरियाज। पाकिस्तान में तकरीबन आपके पास जो है वो 4 डेजर्ट एरियाज काउंट होते हैं, जिसमें सबसे पहला आपके पास आता है थाल, ठीक है। थाल जो है ये पंजाब का इलाका है, यहाँ पर ये मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट, मुजफ्फरागढ़, डेरा गाजी खान का ये इलाका है। यहाँ पर आपके पास जो है पानी जो है काश्तकारी होती है, मगर वो केनाल्स के ज़रिए से, जो मैंने आपको इरीगेटेड केनाल्स का बताया कि पाकिस्तान में इरीगेटेड मसनूई नदियों का जाल जो है वो बहुत ज़्यादा, और ये मियाँ वाली के दूर दराज इलाकों को पानी सप्लाई करता है। ये आपके पास थाल डेजर्ट है, ठीक है। इसका थर्ड फोर्थ एरिया जो है वो आपके पास जो है वो मिट्टी के टीले जो होते हैं उस पर मुश्तमिल है। फिर आपके पास आता है सेकंड हमारे पास चोलिस्तान है। चोलिस्तान का ये वो इलाका है जिसका सबसे मशहूर शहर जो हमारे पास है वो है बहावलपुर, ठीक है। 60% एरिया जो है बहावलपुर का वो चोलिस्तान डेजर्ट आपके पास है, चोलिस्तान डेजर्ट में आता है। उसका ज़्यादातर बाकी एरिया आपके पास इंडिया में आता है। यहाँ पर ज़्यादातर आपके पास आपको मिट्टी के बड़े बड़े टीले मौजूद, मतलब मिट्टी के बड़े बड़े आपको टीले मिलेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा कांटेदार झाड़ियाँ आपको मिलेंगी। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा डेजर्ट आपके पास आता है वो थर एंड नारा डेजर्ट है, जो ये पूरा इलाका है जिसमें आपके पास जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेजर्ट है, जो ऑलमोस्ट सिंध का 50% आपके पास एरिया को कवर करता है। 50% से कम आपके 40% एरिया को आपके पास कवर करता है, ठीक है। सिंध के आपके पास साउदर्न और ईस्टर्न साइड का जो एरिया है, जितना एरिया आपके पास ये मैं आपको दिखा रही हूँ इस वक्त, सारा आपके पास जो है थर और नारा डेजर्ट है। इसमें आपके पास जो मशहूर डिस्ट्रिक्ट है उसमें थरपारकर डिस्ट्रिक्ट है, उमरकोट है, और सिंध के सांगड़ आपके पास डिस्ट्रिक्ट मौजूद हैं। ये आपके पास इसका ये पास जो है हमारे पास इंडिया का जो एरिया है, यहाँ का राजस्थान जो आपका डेजर्ट है उसका ये एक्सटेंशन हम कह सकते हैं, उसका एक हिस्सा माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ एरिया है जहाँ पर एग्रीकल्चर होता है, आपके पास थरकार वगैरह में आपके पास एग्रीकल्चर होता है यहाँ पर, मगर वहाँ पर एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा ना होने के बराबर है, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशंस में जो कुदरती पेड़ पौधे आपके पास मौजूद हैं उसमें ज़्यादातर कांटेदार जो आपके पास है वो झाड़ियाँ मौजूद हैं। फिर हमारे पास जो चौथा डेजर्ट आता है उसे हम कहते हैं चगजई एंड कारान। ये वाला इलाका जो है ये चगजई और कारान डेजर्ट का बलूचिस्तान का इलाका है, जो बलूचिस्तान के नॉर्थ वेस्टर्न साइड, ये बलूचिस्तान का नॉर्थ है और ये वेस्टर्न साइड, यहाँ पर ये जो एरिया आता है आपके पास, ये आपके पास चगजई और कारान डेजर्ट का एरिया मौजूद है, ठीक है। ये एक्सट्रीमली ड्राई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी बलूचिस्तान प्लेट्यूज़ पर मुश्तमिल होने की वजह से, बारिशें कम होने की वजह से यहाँ पर वैसे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खुश्क इलाका है, तो ये बहुत ज़्यादा खुश्क इलाका है। यहाँ पर सालाना 25 मिलीमीटर बारिश होती है सालाना, साल में, ठीक है। और यहाँ पर आबादी तो ना होने के बराबर, मतलब अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर का बॉक्स बनाया जाए तो उसमें तकरीबन सिर्फ 4 लोग ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर गर्मी इतनी पड़ती है, पानी की कमी होने की वजह से यहाँ पर ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन है। फिर आप अपने कोस्टल एरिया की तरफ आ जाएंगे। ये हमारा कोस्टल एरिया जो पाकिस्तान के साउथ में अरेबियन सी मौजूद है, ये तकरीबन हमारा कोस्टल एरिया जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ एंड कर रहा है, ये तकरीबन 1050 किलोमीटर है। इस 1050 किलोमीटर में हमारे पास 2 कोस्ट मौजूद है। जो बलूचिस्तान में कोस्ट है उसको हम कहते हैं मकरान कोस्ट, जो आपके पास यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है, यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक आपके पास आ रहा है। ये आपके पास जो बलूचिस्तान का सूबा है इसका जितना भी कोस्ट है मकरान कोस्ट कहलाता है, और सिंध सूबे का जितनी भी साहिल समंदर की पट्टी है ये आपके पास सिंध
कोस्ट कहलाती है। इसमें तकरीबन आपके पास 7 सी पोर्ट्स हैं, जिसमें से 2 आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट सी पोर्ट हैं, वो दोनों सिंध में है, जिसमें एक पहला कराची है और दूसरा बिन कासिम। ये 2 इंपॉर्टेंट सी पोर्ट कराची में। फिर उसके बाद आपके पास 5 जो हैं वो आपके पास कहाँ आते हैं, बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में जो पहला आपके पास आता है वो आपके पास आता है, जैसे हम हब क्रॉस करते हैं, हब क्रॉस करने के बाद हमारे पास पहला आता है सुमियानी, सुमियानी के बाद फिर हमारे पास यहाँ आता है उर्मारा, उर्मारा के बाद फिर हमारे यहाँ आता है पसनी, फिर ये हमारा गवादर जो है जो हमारा डेवलप हो रहा है। फिर उसके बाद बिल्कुल पाकिस्तान और ईरान के जो बिल्कुल कॉर्नर पे जो हमारे पास जो आता है सी पोर्ट एरिया वो है जिवानी। तो हम ये कह सकते हैं कि गवादर, कराची और बिन कासिम ये हमारे पास इंटरनेशनल लेवल के पोर्ट हैं जिसे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। बाकी जो 4 ये जो पोर्ट हैं जो आपके पास बलूचिस्तान में मौजूद है, ये ज़्यादातर लोकल फिशरमैन इसको यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको मेरा लेक्चर समझ में आएगा। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी डू कॉन्टैक्ट मी। Thank you and Allah Hafiz.